स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। घर घर विराजित हुए भगवान श्री गणेश मूर्ति और पूजन सामग्री खरीदने लोगों की बाजार में भीड़। लगातार हुई बारिश तो खुल सकते हैं तवा डैम के गेट। लबालब होने के लिए 3 फीट पानी की जरूरत। पूर्वजों के साथ बरसों से रह रहे लोग अब बनेंगे मकान के मालिक, ले सकेंगे बैंक ऋण। गांधी मैदान में पानी भरने से अटल पार्क में प्रैक्टिस करने को मजबूर हुए हॉकी खिलाड़ी। पत्नी से झगड़ा कर फांसी के फंदे पर झूला पति। और खिला ब्रह्म कमल, दर्शन के लिए पहुंचे लोग। अब खबरें विस्तार से। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश प्रतिमाओं की स्थापना भक्ति भाव के साथ की गई। सार्वजनिक उत्सव समितियों के साथ घरों घर भगवान श्री गणेश विराजमान हुए। मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजार में खासी भीड़ नजर आई। देवों में प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश चतुर्थी से 10 दिन का गणेश उत्सव भी प्रारंभ हो गया है। इसके तहत पहले दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापना जगह जगह घरों में की गई, तो वहीं सार्वजनिक उत्सव समितियों द्वारा भी प्रतिमाएं स्थापित की गई। मूर्तियों को ढोल धमाके के साथ ले जाया गया। बाजार में भी प्रतिमाओं की खरीदी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मूर्ति बाजार नगर पालिका के पीछे गर्ल्स स्कूल रोड पर लगाया गया, जहां मूर्ति खरीदने वालों की जमकर भीड़ नजर आई। बाजार में मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ ही पीओपी से निर्मित प्रतिमाएं भी नजर आईं, जबकि पीओपी की प्रतिमाओं पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके पीओपी की प्रतिमाओं को दुकानों में रखकर बेचा गया। बताया जा रहा है कि पीओपी की मूर्ति अधिक आकर्षक होती है, इसलिए उनकी डिमांड भी अधिक है, जिसके चलते पीओपी की मूर्तियां भी बेची गईं, लेकिन उनकी धरपकड़ के लिए प्रशासन की कोई टीम मौके पर नजर नहीं आई। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन बाजार में लापरवाही इतनी अधिक देखी जा रही है कि कोरोना का कोई भी मरीज सामने आ जाए तो ब्लास्ट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गणेश उत्सव को लेकर मूर्ति बाजार में इतनी भीड़ थी कि दुकानों के सामने सड़क से आसानी से निकलना मुश्किल था। ऐसे में मूर्ति खरीदने वाले हों अथवा विक्रेता, किसी के द्वारा ना तो सामाजिक दूरी का पालन किया गया और ना ही वह मास्क लगाए हुए नजर आए। वहीं बाजार के अन्य क्षेत्रों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए भी काफी भीड़ थी। वहां भी कोविड की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन यहां पर ना तो नगर पालिका की टीम नजर आई और ना ही ट्रैफिक पुलिस। यदि शहर के यही हालात रहे तो कोरोना की वापसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे ही भगवान श्री गणेश की आकर्षक और सुंदर प्रतिमा राठी दालवीर के संचालक अनिल राठी की पुत्री प्रियल राठी द्वारा तैयार की गई। प्रियल द्वारा बनाई गई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को अपने घर में पूजन स्थल पर पूरे विधि विधान से 10 दिनों के लिए विराजित किया, जिनका परिजनों द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। उनके द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा देखने में बहुत ही आकर्षक और जीवन प्रतीत होती है। गणेश प्रतिमा के निर्माण को लेकर प्रियल राठी ने बताया कि उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में उसकी खासी रुचि है। उन्होंने बताया कि वे पेन पेंसिल से कागज पर आकर्षक आकृतियां उकेरती हैं। वर्तमान में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में पापा अनिल राठी से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाई, जिसका गणेश महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। मेरा नाम प्रियल राठी। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्ति है, जिसे इको फ्रेंडली गणपति जी कहा जाता है, तो इको फ्रेंडली गणपति हमेशा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, सभी लोग देखते हैं। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ। एंड इको फ्रेंडली गणपति जी बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मम्मी पापा ने दी कि अगर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर और पेन से कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना मिट्टी, जो हमारी क्ले होती है, जो हम एक्चुअली प्लांट्स में डालते हैं, उसे क्यों ना मैं मोल्ड करके गणपति बना दूँ। मुझे पूरे 2 दिन का समय लगा। खंडेलवाल परिवार द्वारा भी 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा अपने घर विराजित की गई। सर्वप्रथम सहपरिवार मूर्ति लेने डॉक्टर हेडा के बाजू में पहुंचकर मूर्तिकार का सम्मान किया गया। इसके पश्चात मूर्ति लेकर अपने घर पहुंचे, जहां
10 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाएगी। पुरानी इटारसी में वार्ड क्रमांक 3 से 7 में लगभग 2500 मकान मालिक ऐसे हैं जो मकान बनाकर आबादी की जगह पर रह तो रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे में हमेशा सीमाओं का विवाद होता रहता था और कईयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ भी नहीं मिल पाया। कुछ लोग जीवन यापन करने के लिए बैंक से लोन भी लेना चाहते थे, लेकिन लोन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज ही नहीं था। आबादी की भूमि ही दर्ज थी। पुरानी इटारसी में वार्ड क्रमांक 3 से 7 में लगभग 2500 मकान मालिक ऐसे हैं जो मकान बनाकर आबादी की जगह पर रह तो रहे हैं, लेकिन उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे में हमेशा सीमाओं का विवाद होता रहता था और कई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ भी नहीं मिल पाया। कुछ लोग जीवन यापन करने के लिए बैंक से लोन भी लेना चाहते थे, लेकिन लोन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं था। आबादी की भूमि ही दर्ज थी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीता सनत शर्मा उक्त समस्या को लेकर हल कराने के लिए प्रयासरत रहे। इसको लेकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को पुरानी इटारसी के नागरिकों को उनका अधिकार देने के लिए निर्देश दिए और शासन को भी अपने स्तर पर लिखा, जिसके बाद ऐसे पट्टाधारियों को उनका हक मिल गया, जिसको लेकर पुरानी इटारसी वासियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी एवं पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने पुरानी इटारसी के नागरिकों की ओर से विधायक डॉक्टर शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आलोक चौधरी और गोविंद महतो ने बताया कि ऐसे लोगों के फॉर्म भरकर अनुविभागीय कार्यालय में जल्द जमा किए जाएंगे, जिससे कि कई सालों से रह रहे पूर्वजों के साथ में ऐसे लोग मकान मालिक बन सकें। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। शाम के समय तेज बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। तवा डैम का जलस्तर भी अपनी क्षमता तक पहुंच रहा है। डैम को फुल होने के लिए अब 3 फीट से भी कम पानी की आवश्यकता है। यदि कैचमेंट एरिया में तेज बारिश हुई तो सुबह तक गेट खुल सकते हैं। विगत 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जहां दिन में रिमझिम बारिश होती रही, तो वहीं शाम 6 बजे के बाद जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। नालियों का दूषित पानी सड़कों पर आने से आवागमन करने में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शाम के समय गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर मूर्ति एवं पूजन सामग्री खरीदने वालों की भीड़ देखी गई, लेकिन बारिश के कारण बाजार में पानी फैल गया। बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि अब धान की सिंचाई के लिए उन्हें बिजली अथवा ट्यूबवेल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अन्य फसलों को भी इससे नुकसान नहीं है। वहीं तवा डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शाम 5 बजे तक तवा डैम का जलस्तर 1163.90 फीट था। यदि कैचमेंट एरिया में बारिश हुई तो सुबह तक तवा डैम का गेट भी खुल सकता है, क्योंकि अब तवा डैम फुल होने के लिए 3 फीट से भी कम पानी की आवश्यकता है। वहीं गवर्निंग लेवल के अनुसार जलस्तर बढ़ने पर गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जाएगा। यदि बारिश अच्छी हुई तो सुबह तक सैलानियों को तवा डैम के विहंगम जलप्रपात का नजारा इस बार पहली बार देखने को मिलेगा। इधर मौसम विभाग ने भी आगामी 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। लाई क्षेत्र स्थित दिगंबर जैन चैत्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई है। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। विगत दिनों नाला मोहल्ला में न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के किनारे स्थित 4 दुकानों में चोरी करने का प्रयास किया गया, तो वहीं बीती रात पहली लाइन स्थित जैन समाज के दिगंबर जैन चैत्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि आहट पाकर वह भाग खड़े हुए, इसलिए चोरी को अंजाम नहीं दे पाए। घटना के बाद मामले की शिकायत सिटी थाने में की गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एलकेजी कॉलोनी स्थित एक घर में दुर्लभ ब्रह्म कमल का फूल खिला है। हरितालिका तीज के अवसर पर खिले इस ब्रह्म कमल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आमतौर पर यह वर्ष भर में जुलाई और सितंबर माह के बीच एक रात के लिए खिलता है। ब्रह्म कमल को हिमालय के फूलों का राजा कहा जाता है और यह उत्तराखंड का राज्य फूल भी है। बताया जाता है कि ब्रह्म कमल का चिकित्सा और आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व होता है। ब्रह्म कमल एक दुर्लभ और पौराणिक पौधा है जो सुंदर सुगंध वाला फूल होता है। इसकी खासियत यह होती है कि सूर्यास्त के बाद शाम 7 बजे से खिलना शुरू हो जाता है, जिसे पूर्ण खिलने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जो कि रात भर खिला रहता है। ऐसा ही एक सुंदर और सुगंधित ब्रह्म कमल द ग्रैंड एवेन्यू कॉलोनी के फेज 1C20 में रहने वाले नीलेश जैन के घर गुरुवार की रात्रि में खिला।
इसके खिलने की सूचना जैसे ही श्री जैन ने अपने परिचितों एवं कॉलोनी वासियों को दी तो रात्रि में ही ब्रह्म कमल के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अत्यधिक दुर्लभ प्रजाति के ऐसे पौधे को देखने के लिए रात में लोग वहां पहुंचने लगे। ब्रह्म कमल दुर्लभ पौधा होने के साथ ही इसका पुष्प खिलने पर बहुत ही सुंदर दिखता है। इस संबंध में नीलेश जैन ने बताया कि मेरे द्वारा घर में करीब 1.5 वर्ष पहले गमले में ब्रह्म कमल के पौधे को लगाया गया था, जिसमें बड़े जतन के बाद गुरुवार की रात में सफेद रंग का सुंदर फूल खिला है। मैं और मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि यह पौधा मेरे घर में रखे गमले में खिला है। हमारी कॉलोनी में करीब आधा दर्जन परिवारों के घर भी ब्रह्म कमल का पौधा लगा है, लेकिन सबसे पहले गुरुवार को मेरे यहाँ लगे पौधे में यह ब्रह्म कमल फूल खिला है। तवानगर निवासी 40 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया है। तवानगर निवासी 40 वर्षीय सरवन पिता भैयालाल यादव ने शुक्रवार को सुबह अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर मर्ग कायम किया। उसके पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। हालांकि बताया जा रहा है कि घटना के पूर्व सुबह पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी के बाद उसने मौका पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गायत्री परिवार इटारसी होशंगाबाद द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को केसला विकास खंड के अंतर्गत 125 पौधे रोपे गए। गायत्री परिवार इटारसी होशंगाबाद के सदस्यों द्वारा श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। गायत्री परिवार द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत केसला विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम सलाई परिसर में पौधरोपण किया गया, जहां फलदार छायादार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर गायत्री परिवार इटारसी के वरिष्ठ परिजन मोहनलाल वाधवा, चंद्रशेखर राजपूत, श्रीमती सुनीता वाधवा, ढाबा कला के मोहन सिंह राजपूत, आनंद यादव, गायत्री शक्तिपीठ होशंगाबाद के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी सुधीर पाठक, ट्रस्टी यूके सिंह, ग्राम सलाई के बुद्धराम बिसेन, श्रीमती कमला बहन, महेश आचार्य, परिवाजक बादामी लाल उपस्थित रहे। 125 आम, आंवला, पाम एवं अन्य प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया। शहर में करीब 6 माह के लंबे समय से यातायात प्रभारी का पद रिक्त पड़ा था। शुक्रवार को एसआई अशोक बरबड़े ने यातायात प्रभारी का चार्ज ले लिया है। शहर में करीब 6 माह के लंबे समय से यातायात प्रभारी का पद रिक्त पड़ा था। शुक्रवार को एसआई अशोक बरबड़े ने यातायात प्रभारी का चार्ज लिया। इस दौरान श्री बरबड़े ने बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बाजार की यातायात व्यवस्था के संबंध में नवागत यातायात प्रभारी श्री बरबड़े ने कहा कि बाजार क्षेत्र की सड़कों पर खड़े होने वाले फलों के हाथ ठेलों को निर्धारित स्थानों पर भेजा जाएगा। वहीं शहर के नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें
ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएट में न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। शहर के 12 बंगला क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों के बीच शुक्रवार की दोपहर में मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी भरत पिता बलवंत सिंह हांडा राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी वेंकटेश नगर 12 बंगला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह नौकरी करता है। शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी एक्टिवा स्कूटी से अपने पुत्र के साथ बाहर जाने के लिए घर से निकल रहा था कि मेरे मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी मनमीत और रमन अमरोही से उसकी मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों के द्वारा मुझे गाली गलौज करते हुए पास ही पड़े मार्बल के टुकड़े से मुझे और पुत्र शिवेंद्र व पत्नी सुषमा के साथ मारपीट की गई। इस घटना में मेरे परिवार के तीनों सदस्यों को सिर, पैर और अन्य अंगों में चोटें आई हैं। आरोपियों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इधर पीड़ित परिवार के खिलाफ भी फरियादी मनमीत पिता मदन लाल अमरोही 30 वर्ष निवासी वेंकटेश नगर 12 बंगला द्वारा आरोपी भरत सिंह हांडा एवं शिवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत काउंटर केस दर्ज किया है। गांधी मैदान पर पानी भर जाने से अब हॉकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बंद हो चुकी है। ऐसे में प्रैक्टिस जारी रखने के लिए खिलाड़ी अटल पार्क में अभ्यास कर रहे हैं। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन शहर के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए मैदान की समस्या सामने आ चुकी है। ऐसे में एक सप्ताह से खिलाड़ियों की गतिविधियां ठप्प हैं। दरअसल विगत दिनों जल आवर्धन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन का जोड़ खुल जाने से गांधी मैदान तालाब में तब्दील हो गया। वहीं अब हो रही बारिश ने मैदान की फिजा और खराब कर दी है। ऐसे में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर सूखी जगह तलाशनी पड़ रही है। मैदान पर पानी भरने से हॉकी खिलाड़ी अटल पार्क में प्रैक्टिस करते हुए नजर आने लगे हैं। इस संबंध में जब हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि खेल मैदान जब तक नहीं सूखेगा तब तक वहां प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ऐसे में गतिविधियों को जारी रखने के लिए अटल पार्क में ही प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं राजनीति निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता शिव चौबे को मध्य प्रदेश के राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है एवं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं राजनीतिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नर्मदांचल के जाने माने भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता एवं शिवराज सिंह चौहान के निकटवर्ती शिव चौबे को मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है एवं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय बहुत सोच समझकर किया है एवं सही व्यक्ति के हाथों में आयोग की बागडोर सौंपी है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद पगारे ने कहा कि जमीन से जुड़े हुए एवं गरीबों के मददगार शिव चौबे को यह पद मिलने पर निश्चित ही सामान्य श्रेणी के निर्धन परिवारों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पगारे ने शिव चौबे के मनोनयन पर उन्हें बधाई दी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। तरण समाज संगठन सभा द्वारा 10 लक्ष्य पर्यूषण पर्वाधिराज के तहत कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि इन 10 दिवसों में पूर्वानुसार जिन सामाजिक बंधुओं द्वारा प्रसाद प्रभावना होगी वे परिवार ही मंदिर विधि एवं आरती भजन में सम्मिलित होंगे। वहीं समाज के अन्य श्रद्धालु पूर्व में होने वाले प्रवचन का सुबह शाम लाभ उठा सकेंगे। शुक्रवार से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुए हैं। यह पर्व व्यक्ति विशेष संप्रदाय विशेष के न होकर सामान्य लोगों का भी पर्व है जो मोह राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करना चाहते हों और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना चाहते हों उनके लिए यह महापर्व है। भादो माह में पंचमी से चतुर्दशी तक उक्त पर्व बड़ी धूमधाम से सारे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिगंबर जैन तरण चैत्यालय में टीकमगढ़ के प्रवचनकर्ता पंडित आशीष शास्त्री ने कहा कि भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो, गुरु तारण स्वामी का उपदेश आत्मा सो परमात्मा, यह भावना सभी के अंदर प्रकट हो। पंडित शास्त्री ने कहा कि इस प्रकार से धर्ममय वातावरण नगर का बने और सभी व्रती उपवास संयम से अपना जीवन जिए।
श्रीनिवास मंडपम बैंक कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथाकार श्री राम कृष्णाचार्य स्वामी ने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण श्रोताओं को कराया। श्रीनिवास मंडपम बैंक कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस, जिसमें बताया गया कि बच्चों को इतनी छूट मत दो कि देश पतन की ओर जाए। श्री श्री 1008 रामकृष्ण आचार्य ने स्थानीय बैंक कॉलोनी के श्रीनिवास मंडपम में कथा के तृतीय दिवस देश के जाने माने श्रीमद् भागवत पुराण प्रवक्ता ने कथा को विस्तार देते हुए जड़ भरत एवं प्रहलाद चरित्र पर उपस्थित सभी जनों को प्रसंग सुनाते हुए कहा कि दुष्टों की संगति से दुष्टता पैदा होती है। गलत बातों को आंखों से देखने और सुनने से व्यक्ति के चरित्र में वही भाव पैदा होते हैं। स्वामी रामकृष्ण आचार्य ने कहा कि रहुगढ़ राजा था और जड़ भरत का उनका संवाद एक पालकी को ले जाते समय हुआ, जिसमें राजा रहुगढ़ बैठे थे। जड़ भरत जाति से ब्राह्मण थे, परंतु पालकी ले जाने वाले कहारों ने अपने साथ उन्हें शामिल कर लिया। पालकी सही नहीं चलने पर राजा को क्रोध आया। उन्होंने उस क्रोध को बस में किया, परंतु जड़ भरत समझ गए और उन्होंने राजा रहुगढ़ को कहा कि तुमने जो कुछ कहा वह भी यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। जड़ भरत ने कहा, यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए, मोटापा भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जनों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह जड़ भरत और रहुगढ़ का संवाद उन्होंने अपनी शैली में सुनाया। उन्होंने प्रहलाद चरित्र पर कहा कि हिरण्यकश्यप उसका पिता था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, ईश्वर को नहीं मानने वाला था, परंतु प्रहलाद के यह कहने पर कण कण में ईश्वर है। हिरण्यकश्यप को अहंकार पैदा हुआ और उसने महल के खंभों पर मुग्दल मारना प्रारंभ किया। अंततः भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का अंत किया। आचार्य रामकृष्णाचार्य ने रात दिन आ रहे न देखने वाले विज्ञापनों के प्रचार प्रसार पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिवार के बुजुर्ग यदि बच्चों को ज्यादा छूट देंगे तो देश पतन की ओर जाएगा। उन्होंने बच्चों के नामकरण पर भी चिंता जाहिर की और फैशन के नाम पर फटे कपड़े पहनने पर कहा कि ऐसा करने से दरिद्रता घर पर आती है। श्रीनिवास मंडपम में कथा के तृतीय दिवस में समापन अवसर पर विपिन रमेश चांडक, अपर्ण महेश्वरी, श्रीकांत मौलासरिया एवं बाहर से अल्पसंख्या में आमंत्रित श्रद्धालुओं ने आरती की। कोरोना महामारी के चलते गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजन किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा समय समय पर अनेक सेवाभावी कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही एक जरूरतमंद परिवार के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार खेड़ा स्थित शांति धाम में कराया गया। सर्व ब्राह्मण समाज संगठन न केवल सामाजिक बंधुओं अपितु जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में निरंतर सहयोग करता रहता है। इसी कड़ी में स्थानीय शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सहयोग से होशंगाबाद जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा ने एक 72 वर्षीय सामाजिक बंधु का अंतिम संस्कार करवाया। भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समिति के माध्यम से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमृत महोत्सव समिति के नर्मदापुरम संभाग संयोजक प्रवीण गुगदानी एवं सह संभाग संयोजक संतोष व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के भाषण में 75वें वर्ष के कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों के मंच पर इस निमित्त वर्ष भर लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे। समिति के माध्यम से देश भर में इतिहास लेखन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिवारों से संपर्क, अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का नाम समाज के सामने लाना, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बड़े स्तर पर किए जाएंगे। समिति के प्रवीण गुगनानी ने बताया कि समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर ओमजी सिसोदिया, धीरेन्द्र चतुर्वेदी, संतोष व्यास, मोतीलाल कुशवाहा, बुद्धपाल सिंह, कमलेश सिंह, तपन खंडेलवाल, मनोज राय, अनिल राठौर, अविनाश प्रधान, अजय पवार, मुकेश चांडिल्य, ब्रजकिशोर पटेल सहित अनेक उपस्थित थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घर घर विराजित हुए भगवान श्री गणेश मूर्ति और पूजन सामग्री खरीदने लोगों की बाजार में भीड़। लगातार हुई बारिश तो खुल सकते हैं तवा डैम के गेट। लबालब होने के लिए 3 फीट पानी की जरूरत। पूर्वजों के साथ बरसों से रह रहे लोग अब बनेंगे मकान के मालिक, ले सकेंगे बैंक ऋण।
गांधी मैदान में पानी भरने से अटल पार्क में प्रैक्टिस करने को मजबूर हुए हॉकी खिलाड़ी। पत्नी से झगड़ा कर फांसी के फंदे पर झूला पति। और खिला ब्रह्म कमल, दर्शन के लिए पहुंचे लोग। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।